जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियोस में अग्निवीर ट्रेडमिल के लिए हम लोग चौथा सेट करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले 1 से 3 सेट दिए जा चुके हैं, उसके मॉक टेस्ट, उसके पीडीएफ सभी दिए गए हैं। उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से जाकर आप पीडीएफ्स को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जो प्रश्न दिए गए हैं उन सभी को करेंगे। पहला पार्ट जो है आपका वह है जनरल नॉलेज का, सामान्य ज्ञान का। तो सामान्य ज्ञान में पहला प्रश्न है, विच रिवर ओरिजिनेटेड इन अमरकंटक हिल इन मध्य प्रदेश? कौन सी नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है? तो देखिए, अमरकंटक की जो पहाड़ी है इससे 3 नदियां निकलती है। पहला आपका नर्मदा नदी, दूसरा आपका जोहिला नदी और तीसरा आपका सोन नदी। ठीक है, तो इसमें देखिए नर्मदा दिया गया है ए पे, तो उत्तर क्या हो जाएगा? फर्स्ट का उत्तर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। अब देखिए आपका सेकंड प्रश्न है, विच स्टेट सेपरेट्स नेपाल फ्रॉम भूटान? कौन सा राज्य नेपाल को भूटान से अलग करता है? तो यह है आपका सिक्किम राज्य। ठीक है, ये आपके डी में दिया गया है, तो सेकंड का उत्तर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें। अब देखिए अगला प्रश्न आपका क्या है, हु इज द फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया? भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? तो देखिए भारत के जो फ्लाइंग सिख हैं वह हैं मिल्खा सिंह। ठीक है, इन्होंने वर्ष 1958 में एशियाई गेमों में 21.4 सेकंड में 200 मीटर और 47 सेकंड में 400 मीटर की दौड़ पूरी की थी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? मिल्खा सिंह, जो कि यहाँ पर डी में दिया गया है, तो थर्ड का उत्तर टी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें। अब देखिए चौथा आपको दिया गया है, वेयर वाज द फर्स्ट वोमेन्स वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप हेल्ड? प्रथम महिला विश्व शतरंज चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई थी? तो देखिए यह आयोजित हुआ था आपके लंदन में, जो कि इंग्लैंड में है, और वर्ष 1927 में यह आयोजित किया गया था। तो उत्तर क्या हो जाएगा? फोर का उत्तर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। अब देख लीजिए आपका पांचवा दिया गया है, द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म्ड इन द ईयर? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ था? तो आप सभी को पता है ना, 28 दिसंबर 1885। ठीक है, 28 दिसंबर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन किया गया था। तो उत्तर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए छठा आपको दिया गया है, सांची स्तूपा इज सिचुएटेड इन? सांची स्तूप कहाँ स्थित है? तो यह आपके मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो मध्य प्रदेश के रामसेन जिले में। ठीक है, सांची नगर है वहीं पर यह स्थापित है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 6 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है 7, कि विटामिन ए को किस नाम से जाना जाता है? विटामिन ए इज नोन एज, दैट इज रेटिनॉल, है ना? तो रेटिनॉल देखिए यहाँ पर कहाँ दिया गया है? आपके सी में। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 7 का उत्तर सी हो जाएगा। अब अगला प्रश्न आपको देखना है, आठवां दिया गया है, इन द प्रेजेंस ऑफ विच डज द वाइस प्रेसिडेंट टेक्स ओथ? उपराष्ट्रपति किसकी उपस्थिति में शपथ लेता है? तो उपराष्ट्रपति जो है वह राष्ट्रपति की उपस्थिति में शपथ लेता है। ठीक है, तो 8 का उत्तर क्या हो जाएगा? 8 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें। अब देखिए नौमा आपको दिया गया है, बिस्मिल्लाह खां वाज एसोसिएटेड विथ? बिस्मिल्लाह खां जो हैं यह किन से संबंधित हैं? तो यह आपके शहनाई से, क्योंकि यह शहनाई वादक हैं। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? शहनाई, जो कि बी में है। चलिए 9 का उत्तर भी हो गया। अगला देखते हैं क्या दिया गया है। 10वां दिया गया है आपका, मार्बल इज द मेटामॉर्फोज्ड फॉर्म ऑफ डैश? संगमरमर जो है किसका रूपांतरित रूप है? तो यह है आपके लाइमस्टोन का। ठीक है, और लाइमस्टोन चूना पत्थर यहाँ पर आपको डी में दिया गया है, तो उत्तर आपका 10 का डी हो जाएगा। ठीक है ना? अगला प्रश्न आपको दिया गया है, वेयर डिड बुद्धा डाई? बुद्धा की मृत्यु कहाँ हुई थी? बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वह कुशीनगर में हुई है, जो कि कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश, यूपी में। ठीक है, ये देखिए बी में दिया गया है, तो 11 का उत्तर बी हो जाएगा। आगे बढ़ें। आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पर हिंदी को सही करना चाहूंगा। यहाँ पर मगध बीच में डाल दिया गया है, यहाँ होगा मगध। ठीक है, और यह हो जाएगा पावापुरी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 आपको दिया गया है, हु वाज द फर्स्ट किंग हु प्रिसाइडेड द कोर्ट ऑफ द कन्नौज?
कन्नौज के दरबार की अध्यक्षता करने वाला प्रथम राजा कौन था? तो यह थे आपके हर्षवर्धन, जो कि 643 एडी में बने थे। तो उत्तर क्या हो जाएगा? हर्षवर्धन, जो कि यहाँ पर सी में दिया गया है। तो 12 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे बढ़ें। अब देखिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, व्हेन वाज द यूनाइटेड नेशंस अडॉप्ट द चार्टर ऑफ इकोनॉमिक राइट्स? संयुक्त राष्ट्र ने आर्थिक अधिकारों के चार्टर को कब अपनाया? तो अपनाया गया आपके 12 दिसंबर 1974 को। ठीक है, 12 दिसंबर 1974 ये वाला है। ठीक है, 12 दिसंबर 1974, जो कि यहाँ पर सी में दिया गया है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका 13 का सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 14 आपको दिया गया है, रोडेशिया इज द ओल्ड नेम ऑफ। रोडेशिया जो है वह किसका पुराना नाम है? तो यह है जिम्बाब्वे का। रिपब्लिक ऑफ जिम्बाब्वे जो था वह रोडेशिया के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? जिम्बाब्वे, जो कि सी में दिया गया है। तो 14 का उत्तर सी हो गया। ठीक है ना मजेदार प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15वां आपको दिया गया है, हु रोट द बुक इंडिया विंस फ्रीडम? इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक किसने लिखी? तो यह जो पुस्तक है वह लिखा गया था मौलाना आजाद द्वारा। ठीक है, और यहाँ पर मौलाना आजाद का पूरा नाम दिया गया है अब्दुल कलाम आजाद। ओके, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 15 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। तो इस प्रकार से जीके के प्रश्न पूरे हुए। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें रीजनिंग के प्रश्न हैं, क्योंकि ट्रेडमिल का सेट है तो इसमें जीके के बाद रीजनिंग आता है। तो रीजनिंग में क्या दिया गया है? इन अ सर्टेन कोड लंदन इज कोडेड एज MPOEPO। ठीक है, यहाँ पर आप देखना LONDON, यह कोडित किया गया है MPOEPO, मतलब +1, L+1 MO+1 PN+1 OD+1E। तो +1 सब में किया गया है। तो आपको क्या करना है? इसको कोडित करना है IVOHSZ। तो +1 कर दो सब में। आई के बाद क्या होता है? जे होता है, बी के बाद W, O के बाद P, S के बाद I, S के बाद T और Z के बाद A। ठीक है, +1 हमने सब में कर दिया। तो क्या बन गया? JWPITA। कहाँ दिया गया है? JWPITA, जो कि आपके बी में दिया गया है। तो 16 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 आपको दिया गया है, P डिनोट्स डिवीजन, Q डिनोट्स मल्टीप्लिकेशन, R डिनोट्स एडिशन एंड S डिनोट्स सब्ट्रैक्शन। देन द वैल्यू ऑफ 18Q, 12P, 4R, 5S, 6। तो देखिए सिंपल सी बात है, 18Q, Q का क्या है? Q डिनोट्स मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन 12, P डिनोट्स डिवीजन 4 हो गया, R डिनोट्स प्लस 5 हो गया और S डिनोट्स -6 हो गया। तो सबसे पहले भाग का काम होगा। तो 18 इंटू 3 प्लस 5 -6, ये क्या हो गया? 54 प्लस 5 -6 क्या हो जाएगा? 53 आपका निकल कर चला आएगा। 53 कहाँ दिया गया है? ए में। तो 17 का उत्तर ए हो गया। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ें। अब देखिए 18 आपको दिया गया है, सेलेक्ट द रिलेटेड फिगर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। दिए गए विकल्प में से संबंधित आकृति को चुनना है। यहाँ पर ये देखना, दो सर्कल कटे कटे से हैं। अब ये क्या हो गए? एक पॉइंट पे आके मिल गए। तो ये दोनों अलग क्या हैं? विड्थ है ना, सर्कल हैं। तो इन दोनों को मिला दो तो ये ऐसा कुछ बनेगा, और ऐसा आपके बी में दिया गया है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 18 का उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ें। अब देखिए 19 में क्या दिया गया है, सेलेक्ट द ऑड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनना है। यहाँ पर मस्टर्ड, वीट, क्रॉप, राइस। देखिए ये सभी क्या हैं? फसल के प्रकार हैं। ठीक है, फसल के अंतर्गत ही आपका आ जाता है सरसों भी, गेहूं भी और चावल भी। तो क्या हो गया? विषम तो क्रॉप हो गया ना। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 19 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 आपको दिया गया है, विच वेन डायग्राम रिप्रेजेंट द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द वर्ड बिलो। कौन सा वेन आरेख नीचे दिए गए शब्दों के सही संबंध को दर्शाता है? यहाँ पर आपको दिया गया है राइटिंग, स्पीकिंग, कम्युनिकेशन। देखिए बोलचाल,
इस दोनों के अंतर्गत क्या आता है? राइटिंग और स्पीकिंग, ठीक है। लिखना और बोलना दो तरीका होता है वार्तालाप के। तो क्या हो जाएगा आपका? एक तो आपका कंपटीशन, उसके अंदर दोनों आ गए, तो ये वाला हो जाएगा बी वाला। उत्तर क्या हो गया आपका? 20 का उत्तर बी हो गया। तो इस प्रकार से आपके रीजनिंग भी समाप्त होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। अब देखिए अगला दिया गया है आपको जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान, और सामान्य विज्ञान का पहला प्रश्न है द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज कॉल्ड। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल क्या कहलाता है? तो किसी भी वस्तु पर पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है वह उसका भार कहलाता है, ठीक है। तो 21 का उत्तर डी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ें। 22 आपको दिया गया है ओपनिंग अ डोर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। दरवाजा खोलना किसका उदाहरण है? तो यह आपके कॉन्टैक्ट फोर्स, संपर्क बल का उदाहरण है, क्योंकि क्या होता है, जो आपका दरवाजा होता है वह क्लिंच से कसा हुआ होता है ना, तो वो कांटेक्ट में होता है और उसको हम रोटेट करते हैं। तो यह हो गया आपके संपर्क बल का उदाहरण। तो 22 का उत्तर क्या हो जाएगा? 22 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 आपको दिया गया है नेम द पार्ट ऑफ आई विच गिव्स कलर टू द आई। आंखों के उस भाग का नाम लिखिए जो आंखों को रंग प्रदान करता है। तो आंखों को रंग प्रदान करने का काम जो है वह आइरिस का है, क्योंकि यह पिगमेंट मसल्स है और पिगमेंट मसल्स ही तो आपको विजन देते हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 23 का उत्तर बी हो जाएगा, आइरिस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 क्या दिया गया है? द सोलिनॉइड हुज कोर इज मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन इज कॉल्ड। वह परिनालिका जिसका कोर नर्म लोहे का बना होता है कहलाता है। क्या कहलाता है बताइए? यह कहलाता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट। और इलेक्ट्रोमैग्नेट देखिए कहां दिया गया है? 24 के ए में। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 24 का उत्तर ए हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 आपको दिया गया है विच अमंग द फॉलोइंग इज बेस्ट लिब्रिकेंट। नमो में से कौन सा सबसे अच्छा स्नेहक है? स्नेहक का उदाहरण क्या होता है? फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। और स्नेहक कहते ही आपके मन में क्या आता है? लिक्विड आता है ना। तो लिक्विड यहां दिया गया है बी में, तो क्यों ना हम बी टिक कर दें, ठीक है। उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसका क्या होता है? उच्च क्वथनांक, निम्न हिमांक, तापीय स्थिरता पाई जाती है और ऑक्सीजन के प्रति उच्च प्रतिरोध इसका पाया जाता है, ठीक है। तो 25 का उत्तर बी हो गया, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ें। अब देखिए 26 आपको दिया गया है 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल्स टू। तो 1 एंगस्ट्रम जो होता है वह 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। तो 26 का उत्तर क्या हो जाएगा? 26 का उत्तर आपका ए हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 दिया गया है वाटर बॉइल्स एट अ लोअर टेम्परेचर एट हाई एल्टीट्यूड बिकॉज। अधिक ऊंचाई पर पानी कम ताप उबलता है, क्योंकि होता क्या है कि जब हम अधिक ऊंचाई पर जाते हैं तो इसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कमी आ जाती है, डिक्रीज हो जाता है। इसी वजह से क्या होता है? एयर क्या करता है? लेस प्रेशर लगाता है, ठीक है। हवा का दबाव कम होता है, इसी वजह से अधिक ऊंचाई पर जाने पर पानी का जो तापमान होता है वह कम जाता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 27 का उत्तर आपका ए हो गया, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ें। अब देखिए 28 दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। निम्नलिखित में से किसका सबसे कम गलनांक होता है? तो देखिए यहाँ पर जो दिए गए हैं लेड की बात करें तो इसका गलनांक है 327.5 डिग्री सेल्सियस। जिंक की बात करें तो 419.5 डिग्री सेल्सियस। सिल्वर की बात करें तो सिल्वर 961.8 डिग्री सेल्सियस। एंड टिन की बात करें तो 231.9 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे कम किसका है? टिन का है ना। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 28 का उत्तर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 आपको दिया गया है रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज विथ। वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। कैसे बढ़ती है? इंक्रीज इन द सरफेस एरिया। सतह के क्षेत्रफल में जैसी वृद्धि होती है, ठीक है, तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। वाष्पीकरण का क्या मतलब है? जब आप एक छोटा सा गिलास लो, ठीक है, एक बड़ा सा गिलास ले लो, अब दोनों में पानी है, तो जब इसके सतह पर सूर्य की किरण कम पड़ेगी तो इवापोरेशन कम होगा, और इसकी सतह पर सूर्य की किरण ज्यादा पड़ेगी तो इवापोरेशन क्या होगा? ज्यादा होगा, है ना। तो यही होता है, सतह पर जितना ताप बढ़ेगा उतना अधिक क्या हो जाएगा? इवापोरेशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो 29 का उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें। 30 आपको दिया गया है द फर्स्ट मैन मेड आर्टिफिशियल सिल्क। प्रथम मानव निर्मित कृत्रिम रेशम कौन सा है? तो यह है आपका रेयन।
रेयॉन देखिए जो कि आपके ए में ही दिया गया है, तो 30 का उत्तर ए हो जाएगा। ठीक है ना, आया ना मजा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स इज अफेक्टेड बाय कॉलेरा डिजीज। हैजा की बीमारी से निम्नलिखित में से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो हैजा की बीमारी से आपका क्या प्रभावित होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत जो होती है वह प्रभावित होती है। तो यहां पर आपको इंटेस्टाइन दिया गया है, आंतें दिया गया है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 31 का उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। अब देख लीजिए 32 दिया गया है, हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन 1831। 1831 में केंद्रक की खोज किसने की थी? तो यह खोजा गया था आपके रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। और रॉबर्ट ब्राउन देखिए यहां पर रॉबर्ट हुक और ब्राउन दिया गया है, तो उत्तर आपका बी वाला होगा, रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, समझ गए ना। चलिए आगे बढ़ें। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है आपका, कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन द सेल वॉल ऑफ प्लांट्स इज। पौधों की कोशिका भित्ति में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है, तो यह है आपका सेल्यूलोज। ठीक है, जो कि बी में दिया गया है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। है ना मजेदार। चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 आपको दिया गया है, कॉन्ट्रैक्टियल प्रोटीन्स आर फाउंड इन। सिकरा हुआ प्रोटीन पाया जाता है, तो सिकरा हुआ प्रोटीन जो है यह आपके मसल्स में पाया जाता है। ठीक है, तो मसल्स देखिए आपके सी में दिया गया है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 34 का उत्तर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यह जीके का आखिरी प्रश्न क्या दिया गया है, क्वार्टर्स इज। क्वार्टर्स का बना होता है, क्वार्टर्स जो होता है मेनली ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन का बना होता है, लेकिन वो तो यहाँ है नहीं, तो क्या हो जाएगा? यहां पर आपका होगा सोडियम सिलिकेट, जो कि डी में दिया गया है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 35 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। तो इस प्रकार से साइंस यहां पर समाप्त होता है। तो चलिए दोस्तों, एक बार मैं आपको फ्री पीडीएफ की जानकारी दे देता हूं कि फ्री पीडीएफ आपको ट्रीटमेंट के कहां से प्राप्त होंगे। या तो आप वीडियो के थ्रू जाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, यहाँ पर लिंक्स दिया गया होता है। यदि आप इस पे जाते हैं तो डायरेक्टली आप खोल पाएंगे। ठीक है, यदि आप डायरेक्टली नहीं खोल पा रहे हैं तो क्या करना है आपको, StudyandUpdates.in पे जाना है, वहां पर जाकर अग्निवीर ट्रीटमेंट में जाना है। ठीक है, अग्निवीर ट्रीटमेंट में जैसे ही आप जाओगे आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको देखिए वीडियो के लिंक्स मिल जाएंगे, पीडीएफ के लिंक मिल जाएंगे आपको। ठीक है, इस पर क्लिक करोगे तो पीडीएफ फाइल खुलेगी, ये डाउनलोड हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आप भी डाउनलोड कर पाओगे। खुल गया ना पीडीएफ, तो ऐसे आप भी खोल पाओगे। और यदि आपको मॉक टेस्ट देना है तो मॉक टेस्ट पे क्लिक करोगे, आपका मॉक टेस्ट खुल जाएगा। तो एक तरीका ये है आपका। दूसरा तरीका ये है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको फ्री मॉक टेस्ट का लिंक चाहिए तो फ्री मॉक टेस्ट पे क्लिक करें, पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ पे क्लिक करें, ये आपका पेज खुल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप जो है जाकर ये पीडीएफ पे क्लिक कर लेंगे तो आपका पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, और यदि आपको वीडियो का प्लेलिस्ट चाहिए तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो पूरा का पूरा प्लेलिस्ट खुल के आपके सामने आ जाएगा। इसमें सारी वीडियो, जितने भी ट्रीटमेंट की वीडियोस हैं, ई से लेकर जेड तक, आपके सिलेबस से लेकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तक, सारे आपको इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो यहाँ से आप पीडीएफ्स और वीडियो लेक्चर्स प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला सेक्शन जो है वह मैथमेटिक्स का है, और मैथमेटिक्स में आपको 15 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए इन्हें कर जाते हैं। 36 दिया गया है, ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल टू DC। तो बहुत ही सिंपल है ना, क्या कर दोगे, AB पैरेलल टू DC है ना, ट्रेपेजियम है, लो ज्वाइंट कर दो, ये AB हो गया। ठीक है, उसको भी ज्वाइंट कर दो यार, DC हो गया। ये दोनों पैरेलल हैं। ठीक है, तो जब पैरेलल हैं तो क्या होता है, ये दोनों एंगल मिलकर 180 डिग्री बनाते हैं। और क्या कहा गया कि एंगल A 45 डिग्री और एंगल B यह भी 45 डिग्री का है। मतलब दोनों जो ट्रायंगल बचे, एंगल C और एंगल D, दोनों समान होंगे। सॉल्व आपको कैसे करना है, इस मेथड से, एंगल A प्लस एंगल D इक्वल्स टू 180। ठीक है, तो एंगल D इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री इक्वल्स टू 135 डिग्री। ठीक है, तो एंगल D जो है वह एंगल C के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहां पर क्या है, ऊपर वाले दोनों एंगल बराबर हैं तो नीचे वाले दोनों एंगल भी बराबर होंगे। तो 135 आपके A में दिया गया है, तो 36 का उत्तर A हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देख लीजिए 37 दिया गया है, इच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर हेक्सागोनल इज। एक नियमित षटभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण होते हैं। तो देखिए, तो बहुत ही आसान है, ये हो जाएगा 720, जो कि टोटल होता है बाय 6 कर दो तो आपका 120 डिग्री निकल के चला आएगा, जो कि यहाँ पर A में दिया गया है। तो 37 का उत्तर A हो जाएगा। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। 38 दिया गया है, अ पर्सन बाय सम पेंसिल एट 5 फॉर 1 रुपीज एंड सेल देम एट 3 फॉर 1 रुपीज, हिज गेन परसेंटेज। कहा जाता है कि एक व्यक्ति 1 रुपये में 5 पेंसिल खरीदता है और 1 रुपये में 3 पेंसिल बेच देता है। ठीक है, अब यहां पर क्या हो गया, एक पेंसिल का दाम कितना हो गया, यह 1/5 हो गया और यहां पर 1/3 हो गया। तो लाभ कितना होगा, लाभ हो जाएगा 1/3 माइनस 1/5। ये गेन है, प्रॉफिट है। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला लगा दो ना, लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य। तो लाभ कितना है, लाभ हो गया आपका, ये हो गया 15 और 5 माइनस 1 दैट्स इक्वल्स टू 2/15 का लाभ हुआ। तो लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 1/5। तो ये हो गया 5 3 15, ये हो गया 20 और ये आपका हो जाएगा 40/3 गुने 5/1, तो हो गया 200/3 इक्वल्स टू 66:2/3, 66:2/3% आपका निकल कर चला आएगा, जो कि यहाँ पर ए में दिया गया है। तो 38 का उत्तर ए हो जाएगा। है ना मजेदार। चलिए आगे बढ़ें। अब देखिए आपका अगला प्रश्न क्या दिया गया है, इफ 1 प्लस एक्स बाय 144 इक्वल्स टू 13/12 देन एक्स इक्वल्स टू। बहुत ही आसान प्रश्न है। देखिए क्या हो जाएगा, इसको हटाकर हम क्या करते हैं, इस पे ले आते हैं। तो ये आपका हो गया 1 जो कि 144 के बराबर है प्लस एक्स बाय 144 जो कि बराबर हो जाएगा 169/144 के। तो 144 कट गया, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 169 माइनस 144 जो कि 25 के बराबर हो जाएगा। तो डी इसका उत्तर हो गया 39 का। ठीक है ना मजेदार। चलिए आगे बढ़ें। अब देखिए 40 क्या दिया गया है, आप बॉट रिवर्स किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 6 आवर। अप स्ट्रीम में इसका क्या हो गया स्पीड 24 किलोमीटर 6 घंटे में, तो 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगला क्या है एंड 20 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड हो गया 20/4 इक्वल्स टू 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब क्या पूछता है आपसे, द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ वाटर। बहुत ही आसान है। स्पीड ऑफ बोट क्या हो जाएगा, बोट की जो स्पीड हो जाएगी, बोट की स्पीड वह a प्लस बी बाई 2, तो 4 प्लस 5/2 इक्वल्स टू 9/2 इक्वल्स टू 4.5। 4.5 वाला एक है। अब दूसरा निकाल देते हैं। दूसरा क्या है, स्टिल वाटर में ना, स्टिल वाटर क्या हो जाएगा, वाटर का हो जाएगा आपका b माइनस a बाई 2 इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू 0.5। तो 4.5 और 0.5 किलोमीटर आपके बी में दिया गया है। ठीक है, शांत जल में नाव की गति और जल धारा दोनों आपको प्राप्त हो गया। ठीक है, तो 40 का उत्तर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। 41 दिया गया है, इफ 2x माइनस x प्लस 4 इक्वल्स टू 2 देन x की वैल्यू निकालनी है। तो 2x और ये हो जाएगा माइनस x और ये हो गया माइनस 4 इक्वल्स टू 2। तो 2x से x घट जाएगा, तो x हो गया आपका और ये इस तरफ चलाया, तो 2 प्लस 4 इक्वल्स टू 6। तो 6 किसका हो जाएगा 12/2, 6 होता है। उत्तर आपका ए हो जाएगा। 41 का उत्तर ए हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। अगला प्रश्न आपका भाग दिया गया है, बहुत ही आसान है। बताइए क्या हो जाएगा। यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, ये आपके कुल 5 डिजिट हैं, उसमें भाग देना है 0.2 डिजिट से। ठीक है, तो देखिए 11 तिया 33 होता है। बहुत बढ़िया। इसमें क्या है 5 है, यहां पर 2 है, तो आप 5 में से 2 घटा दो 3। ठीक है, तो कुल संख्याएं 3 हो जाएगी, 1 2 3, दशमलव के बाद ये 3 संख्याएं रहेगी। ठीक है, और 11 तिया 33 होता है, तो भाग आपका 3 बार में लग जाएगा। तो उत्तर क्या हो गया, उत्तर आपका 42 का ए हो जाएगा। ठीक है ना आसान। चलिए आगे बढ़े। 43 देख लीजिए क्या दिया गया है, कन्वर्ट 16:2/3% इनटू फ्रैक्शन। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कैसे बदलेंगे, सुलतिया 48 तो 50/3 गुने 1/100, ये हो गया आपका 2 बार में, तो 1/6 आपका उत्तर हो जाएगा, जो कि ए में दिया गया है। तो 43 का उत्तर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, द फैक्टोराइज वैल्यू ऑफ 12x² माइनस 7x प्लस 1। यहां हमें ना फैक्टर निकालना है, तो कैसे निकालोगे, बहुत ही आसान है ना। कैसे निकलता है, ये हो जाएगा आपका 12x² माइनस 4x माइनस 3x प्लस 1।
तो ये हो गया आपका 4 निकल गया 4x, तो ये हो जाएगा आपका 3x माइनस 1, ठीक है। और यहां पर हो जाएगा -1 निकाल लो तो 3x माइनस 1, तो क्या हो गया 4x माइनस 1 और ये आपका 3x माइनस 1, तो 3x माइनस 1 4x माइनस 1 डी में दिया गया है, तो उत्तर क्या हो जाएगा 44 का उत्तर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। अब देखिए 45 दिया गया है, माई इनकम इज 1200 पर मंथ, इफ आई सेव 20% ऑफ एवरी मंथ, हाउ मच आई शैल सेव इन अ ईयर। मेरी आय 1200 रुपये प्रति मंथ है, अगर मैं इसका 20% हर महीने बचाता हूं तो एक साल में कितना बचा पाऊंगा। बहुत ही आसान है, क्या हो जाएगा 1200 का 20% गुने 12, इससे ये कट गया और ये बर्गर है 44 से 144 गुने 20, तो 4 दूनी 8 4 दूनी 8 2 इतना रुपया हो जाएगा। कहां दिया गया है बी में, तो 45 का उत्तर बी हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 46 आपको दिया गया है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स हुज ईच एज मीजर इज 3 मीटर लेंथ। देखिए हमें आयतन निकालना है और किनारे की लंबाई 3 मीटर, तो क्या हो जाएगा a ना, दैट्स इक्वल्स टू ए क्यू, तो 3 3 होती है 27 मीटर क्यूब, जो कि बी में दिया गया है, तो 46 का उत्तर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 47 दिया गया है, द एरिया ऑफ ए स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज 48 मीटर, जिस वर्ग का परिमाप 48 मीटर है उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो परिमाप क्या होता है वर्ग का, 4 गुने भुजा इक्वल्स टू 48, तो ए क्या हो जाएगा, ए बराबर 48/4, तो 12 हो गया। अब क्या निकालना है, एरिया ना, एरिया क्या होता है 12 इंटू 12, एरिया ए स्क्वायर होता है ना, तो ये आपका 144 मीटर स्क्वायर कहां दिया गया है बी में, तो 47 का उत्तर बी हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 48 देखिए क्या दिया गया है, द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 105 इज 105 के अभाज्य गुणनखंड, तो 105 है 3 बार में लगेगा, 3 3 3 पच्चे 5 सत्ते, तो यहां क्या दिया गया है 3 दिया गया है, उत्तर आपका 48 का बी हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए क्या दिया गया है 49, 185 गुने 25 गुने 16 37/500, तो काट दो ना, 25 दूनी 50 20 बार में कट गया, 4 पंचे 20, ठीक है, 4 चौके 16 डन, और 37 पंचे ये हो गया, 5 से 5 कट गया, तो क्या बचा 4 ना, 4 आपका उत्तर हो जाएगा, 49 का सी उत्तर हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या दिया गया है 50, द सम ऑफ टू नंबर इज 1109 इफ, यहां पर इफ होना चाहिए, इफ वन नंबर इज 9999 देन अदर नंबर इज। देखिए दो संख्याओं का योग क्या है आपका 11009 है, उसमें से एक संख्या 9999 है, तो क्या हो जाएगा ये आपका 0 हो गया, फिर ये आपका 1 हो जाएगा, फिर ये आपका 9 हो गया, तो ये 0 हो गया, फिर ये आपका 10 हो गया, तो 1 हो जाएगा 1010, जो कि आपके ए में दिया गया है, तो 50 का उत्तर ए हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका फोर्थ सेट समाप्त होता है। और ये रहा आपका आज का प्रश्न। आज का प्रश्न क्या दिया गया है, व्हाट इज द नेशनल करेंसी ऑफ जापान, जापान की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है, ये आपको बताना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप इस सवाल का जवाब देंगे, और जिनको भी पीडीएफ चाहिए तो वो हमें कांटेक्ट कर लेंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7979946092। मैं पहले आपको बता दूं, फ्री पीडीएफ वाले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां से लिंक पे चले जाएं, वहां पे आपको बिना बोले पीडीएफ मिल जाएगा, क्लिक करोगे डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। और जो व्हाट्सएप करेंगे उनसे फिर लिया जाएगा, उसके बाद पीडीएफ्स भेजे जाएंगे, ठीक है। और मॉक टेस्ट भी फ्री है, तो मॉक टेस्ट भी आप लगा सकते हो, ओके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।